हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। और रात के बज चुके हैं 10 और पता है कि 10 बजे का जो क्लास होता है बच्चा, वो मनोज सर के साथ रीजनिंग का होता है। और आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों को रीजनिंग में पूरा स्कोर करना है तो भाई मनोज सर से रीजनिंग आपको सीखनी पड़ेगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। और जितने मेरे भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वीडियो मेरे भाई आप सारे के सारे दोस्तों तक जरूर शेयर कर दो, क्योंकि भाई जब आप लोग दोस्तों को शेयर करके क्लास में बुलाते हो ना, और उनको अच्छा फील होता है कि हाँ, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सर हम पेपर निकाल सकते हैं, तो वो मेरे भाई टीचर के लिए बहुत बड़ा जो है मोमेंट होता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 52 की। तो देखते हैं बच्चों की प्रैक्टिस सेट नंबर 52 में क्या खास होने वाला है। और भाई पता ही है कि रात 10 बजे का टाइम रीजनिंग गुरु मनोज सर के साथ होता है। ठीक है, तो अब सोचिए आप लोगों को भाई कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैथ्स गुरु और रीजनिंग गुरु दोनों आप लोगों को मिल चुके हैं, है ना भाई। तो चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं क्लास को और आज के दिन का देखते हैं कि पहला सवाल हमारे पास क्या आने वाला है। तो चलिए बच्चों, पहला सवाल आज के दिन का आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहां दे रखा है सवाल कि उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से संबंधित दूसरे पद के रूप में तीसरे पद से संबंधित है। मतलब यह है कि जो दूसरे का संबंध पहले के साथ है वही बताना है आप लोगों को कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा जो आपका कपड़े से रिलेटेड होगा। मतलब यह है बच्चों कि जिस प्रकार से पेपर का संबंध हमको दे रखा है स्टेपलर के साथ में, तो वैसे ही आपको बताना है बच्चों कि जो है क्लॉथ का यानी कपड़े का संबंध किससे होना चाहिए, बताओ। अब देखिए, स्टेपलर का मतलब क्या होता है। जब आप स्टेपलर मारते हो ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कागज लेकर के आपने क्या किया, उसको स्टेपल कर दिया। स्टेपलर जानते ही हो, स्टेपलर क्या करता है, कागज को इकट्ठा करने का काम करता है कि नहीं भाई। ये जो स्टेपलर क्या करता है बच्चों, ये कागज को कलेक्ट करने का काम करता है, यानी इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो यानी बहुत सारे पेपरों को क्या करता है, ये इकट्ठा करने का काम कौन करता है, स्टेपलर करता है। तो ये बताइए, कपड़ों को इकट्ठा यानी कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, ये बताओ। यानी बहुत सारे कपड़ों को एक साथ में इकट्ठा करने का काम, ठीक है, या फिर आप बताओ ये कलेक्ट करने का काम कौन सा ऑप्शन करेगा, ये बताओ। यहां दे रखा वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन में जरूरी थोड़े ना है यार कि हम इकट्ठा करें या ना करें। तो वॉशिंग मशीन कोई आपका ऐसा यंत्र नहीं जो कपड़ों को इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, ड्रायर क्या करता है, ये सुखाने का काम करता है। डिटर्जेंट से कपड़े नहीं, बहुत सारी चीजें धुली जा सकती हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, पेग यानी खूंटी। अब देखा होगा आप लोगों ने कि अब तो थोड़ा सा कम हो गया। या जो आप हैंगर जानते हो, हैंगर के ऊपर क्या होता है, कपड़े हो जाते हैं। खूंटियां पहले गांव में हुआ करती थी, जो लकड़ी नुमा स्ट्रक्चर दीवार से निकली होती थी, उस पर बहुत सारे कपड़े टांग दिया करते थे। तो कपड़ों को इकट्ठा करने का काम कौन करेगा, पेग करेगी, यानी आपकी खूंटी करेगी। और ये सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारे पास देखिएगा, और जिन बच्चों का आंसर सही आ रहा है भाई वो कमेंट बॉक्स में बताते रहना। और मैं आज थोड़ा सा नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कंटेंट में यानी जितने क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, सारे क्वेश्चन आज आपको मैं करा दूं। और सभी भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है मनोज सर की तरफ से। ठीक है भाई, चलिए। यहां दे रखा बच्चों, एक ही पासे की तीन स्थितियां दे रखी हैं। बताना है बच्चों आपको कि एट द रेट के अपोजिट में कौन सा हमारे पास में आपका फलक आएगा, कौन सा फेस आएगा। चलिए इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें एक चीज देखनी होती है कि ऐसा कोई दो सरफेस देखो जिसमें आपका एक या दो जो है फेस आपका कॉमन हो। जैसे मैं अगर इन दोनों की बात करूंगा बच्चों, यहां पर इन दोनों में, तो आप देखोगे यहां पर आपका हैज कॉमन है और यहां भी आपका हैज कॉमन है। तो आप इसको क्या करना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको लिख दोगे। तो जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखोगे तो सबसे पहले आपका हैज आ रहा है, तो आपने हैज देखा बच्चा। हैज के बाद आपका क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, आपने परसेंटेज लिखा। फिर आपका ये ओ आ रहा है, लिख लिया। हैज के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों आपका, यहाँ पे देखो हैज आपके पास आ ही रहा था। फिर हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, आपका एंड आ जा रहा है यहाँ पे। ये आपका एंड हो गया। एंड के बाद क्या आ रहा है, एट द रेट आ रहा है। ठीक है, एट द रेट आ रहा है। तो ये बताओ बच्चों कि एट द रेट के अपोजिट में क्या बनेगा आपका, तो ये आपका ओ बन जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका, तो पहला यानी ओ ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, अब अगर एग्जामिनर आपका पेपर बनाने के अच्छे मूड में आए तो पूछ ले हैज के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि हमको पता है बेटा कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। एंड और परसेंटेज हो जाएगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि हैज के अपोजिट में क्या होगा, तो यहां पे आप देखोगे सी आपको जो दिख रहा है ना, वो यहां नहीं दिख रहा, तो सी आपका अपोजिट हो जाएगा हैज के। ठीक है,
लेकिन ये पूछा नहीं है तो हमें लगाना नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों इसका? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए मेरे भाई कितने बच्चों का सही हुआ ये जवाब? जल्दी से बताइए कितने बच्चों का सही हो गया ये आपका? सबका सही हो गया ना बच्चों? चलिए अगले सवाल पे ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 का जवाब मेरे भाई बताइए सब लोग क्या आएगा? सवाल नंबर 3 का जवाब सब लोग बताइए बच्चों क्या आएगा? चलिए बताइए भाई क्या आएगा इसका? दे रखा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, यह मेरे पति के पिता हैं। मतलब ये है बच्चों क्या है कि एक औरत एक लड़की ने कहा, यहां पर मैंने देखो बच्चों मान लिया वो आपकी एक लड़की है। लड़की ने क्या कहा बच्चों? लड़की के पति, तो लड़की का कोई यहाँ पे क्या होगा? पति होगा आपका। ठीक है, तो ये लड़की का पति है यानी प्लस होगा, लड़की है तो माइनस होगा। क्लियर? पति के पिता हैं यानी इनके भी पापा होंगे। इसका पापा हो गया बच्चों, इसका पापा हो गया, और इसके भी पापा हैं। ठीक है, इनके भी कौन है बेटा? पापा हैं। तो लड़की ने क्या कहा है? यह मेरे पति, क्या बोला गया? यह मेरे पति के पापा हैं दे रखा है। बताइए कि उस आदमी, वह आदमी लड़की के पति से किस प्रकार संबंधित है? यानी बच्चों ये जो आदमी है इसके पति से कैसे संबंधित है? इसके पति का कौन था? पापा का पापा क्या कहलाता बच्चों? ये तो ये आपके कहलाएंगे बेटा दादा यानी कि ग्रैंडफादर। इसका सही जवाब क्या आएगा बच्चों? दादा यानी कि ग्रैंडफादर आपका राइट आंसर आएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, खत्म। तो ब्लड रिलेशन का देखो कितना आसान सवाल था। सवाल दे रखा था बच्चों, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, यह मेरे पति, तो लड़की के पति के पिता हैं कौन? वो आदमी, यानी ये आदमी की बात कर रहा था। लड़की ने इनकी तरफ इशारा करके कहा था ये मेरे पति के पिता हैं। इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? उनके पति के कौन लगेंगे? ये पापा का पापा कौन लगता है? दादा यानी कि ग्रैंडफादर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देना भाई। चलिए बच्चों बहुत तगड़ा सवाल है ये वाला। इसका आंसर बच्चे देखते हैं कि कौन सा बालक बताता है। चलो मेरे भाई इसका जवाब बताइए सब लोग, इसका सही जवाब क्या आएगा? चलो बच्चों इसका जवाब बताइए सभी मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा आपका? बढ़िया तरीके से सब लोग भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करो। कंजूसी काहे कर रहे हो? शिवम बेटा क्यों कंजूसी कर रहे हो? है ना? राघव आप भी बताओ जल्दी से आंसर कितना आएगा इसका? चलिए सब बच्चे बताइए। अंजलि बेटा आप भी बताओ इसका आंसर क्या आएगा? दे रखा, मणि पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। अब ईस्ट का मतलब तो जानते ही हो बच्चों कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन बनाने की बात करते हैं, ये आपकी एक डायरेक्शन मैंने बना ली बच्चों, तो आप लोग जानते हो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से, ये आपका नॉर्थ हो गया बच्चों, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, यानी आपका ये पूर्व है। तो मणि ईस्ट की ओर मुंह करके खड़ा है, वो अपनी घड़ी में समय देखता है। तो यानी कि मणि कैसे खड़ा है बेटा? मणि यहां खड़ा है और उसका मुंह कहां है? इधर की तरफ उसका फेस है, और वो देखता है बच्चों कि आपको बताए 3 बज रहा है समय। जैसे मेरे हाथ में घड़ी है, ध्यान सुनना, और मैं इधर की तरफ मुंह करके खड़ा हूं बच्चों, मैंने देखा मेरी घड़ी में 3 बज रहा है। तो अगर मैं देखूंगा इसका डायल, तो ये कैसा होगा बच्चों? अगर इसके हाथ में इसने घड़ी पहन रखी है, अगर इसने हाथ में अपने घड़ी पहन रखी है बच्चों, तो ये 3 आपको कैसे दिखाएगा? देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूं, ये बेटा आपके पास है और ये इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है। ध्यान सुन लेना भाई, जिसको समझ में ना आए बढ़िया से समझा देता हूं मैं बच्चों, सब लोग समझ लेना अच्छे से। ठीक है कि बेटा ये किधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो ये देखिएगा उसका मुंह इधर की तरफ है। अपनी घड़ी में देखा तो 3 बज रहा है बच्चों। ठीक है, कितने बज रहा है? 3 बज रहा है आपका। तो ये देखिए 3 बज रहा है, अगर वो देखेगा कि 3 बज रहा है, तो 3 बजने का मतलब क्या होगा कि उसकी घड़ी ऐसी हो जाएगी ना, जब अपना हाथ देखेगा तो ऐसी हो जाएगी, यानी 12 इधर होगा, 3 यहां होगा, ये होगा बच्चों। तो पूछा गया है आपका कि घंटे और मिनट की सुई किस दिशा में होंगी? तो घंटे वाली सुई कहां होगी? नीचे की तरफ। घंटे वाली सुई नीचे की तरफ, नीचे का मतलब साउथ की तरफ होगा बेटा, और मिनट वाली सुई इधर की तरफ होगी, यानी किस डायरेक्शन में होगी? ईस्ट डायरेक्शन में होगी जब 3 बजेगा। क्लियर? तो यानी आपको बताना है कि घंटे और मिनट की सुई किस डायरेक्शन को दिखाएंगी? तो बेटा साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होगी। कैसी होगी? साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन होगी। आंसर क्या आएगा? तो बी ऑप्शन मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आई कि बात नहीं?
मैंने कहा बेटा वो अगर इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है और उसने अपने लेफ्ट हैंड में मान लो घड़ी पहन रखी है, तो वो टाइम कैसे देखेगा बच्चों? ऐसे तो देखेगा ना ये, यानी 12 कहां होगा? 12 यहां होगा, आपका 3 यहां होगा, तो यानी 3 घंटे वाले पे होगा, तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होगी, घंटे वाला साउथ की तरफ होगा और मिनट वाला कहां होगा? 12 की तरफ, यानी कि ईस्ट की तरफ मेरे भाई होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? तो बी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों अगला सवाल बताइए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, उस सही समूह का चयन करें जो निम्नलिखित बेन आरेख को दिखाता है। आप लोगों ने देखा होगा अब तक कि आप लोगों को क्वेश्चन दे करके बेन डायग्राम पूछता था कि कौन सा सही होगा। इस बार उसने बेन डायग्राम देकर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए मेरे भाई इसका सही जवाब आपका क्या होना चाहिए। तो देखते हैं जरा। दे रखा बच्चों आपका मांस खाने वाला जानवर बाघ और गाय। ठीक है, तो हमें पता है मेरे भाई यहां पर कि अगर मांस खाने जानवर को मैं ए मान लूं, ठीक है, और बाघ को अगर मैंने बी मान लिया और काऊ को मैंने क्या मान लिया? सी मान लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये बताओ बच्चों कि बाघ हमारा कैसा होता है? बाघ हमारा मांस खाने वाला होता है, यानी बच्चों अगर ये हमारा बाघ है तो बाघ किसके अंदर आएगा बच्चों? तो मांस खाने वाले जानवर के अंदर आ जाएगा। और काऊ हमारी कहां आएगी? काऊ तो मांस नहीं खाती ना, तो काऊ कहां आएगी? अलग आ जाएगी, तो काऊ अलग, यानी पहला वाला आंसर हमारा क्या हो गया? करेक्ट, खत्म। ठीक है, आगे देखोगे बेटा, बाघ और शेर दोनों मांस खाते हैं, तो यानी कि इसके अंदर दोनों आने चाहिए थे, ये दोनों, इसलिए गलत हो गया। बकरी और भैंस दोनों शाकाहारी हैं, तो ये दोनों बाहर होने चाहिए थी। गाय और हिरन, तो ये दोनों बाहर हो जाती इस बार। समझ गए बच्चों? क्लियर है बात? तो यानी कि ये आपका तीनों ऑप्शन गलत है, तो आंसर आएगा बच्चों ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, खत्म भाई। अगला सवाल बताइए बच्चों, यहां पर सिलोक का सवाल है। और अगर सभी मेरे प्यारे बच्चों को मजा आ रहा है सीखने में भाई, तो सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि सब लोग मेरे प्यारे भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अब तक नहीं करा है। और भाई सब लोग दोस्तों को शेयर करो। तुम्हारी तादाद इतनी कम क्यों नजर आ रही है भाई? हाँ, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहे हैं और तुम देखते नहीं हो, तो दिल टूट जाता है मेरा। सही बता रहे हैं तुम्हें हम। चलो बच्चों, दे रखा है कि सभी आर हमारे पास क्या है? पी हैं। सभी आर पी हमको दे रखा है, तो मैंने मान लिया बच्चों ये हमारा आर है, तो सभी आर दे रखा है पी के बराबर है। सभी आर बच्चों क्या है? हमारे पी है। मैंने कहा ठीक है, सभी आर को मैंने मान लिया बच्चा पी है। चलिए, सभी आर को मैंने कहा पी है। उसके बाद बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, सभी आर हमको दे रखा है बच्चों पी है। हाँ, सभी आर पी हैं और सभी पी हमारे पास दे रखा जे हैं। ठीक है, सभी पी हमारे क्या हैं? जे हैं। ये आपका डायग्राम बना लिया मैंने बच्चों। कैसे? मैंने कहा सभी आर हमारे क्या, देखो भी इसको मैंने कहा आर है बच्चों, या ऐसे मान लो कि सभी आर हमारे किस में हैं? तो पी में है, और सभी पी हमारे जे हैं, यानी आपका ये डायग्राम बन गया। ये आर है, ये पी है और ये जे है, मैंने बना लिया। अब देखो बच्चों क्या दे रखा है यहाँ पे, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष दे रखा है सभी पी आर हैं। क्या सभी पी आर है? नहीं बेटा, सभी अगर आर पी हैं तो कुछ पी आर हो सकते हैं, ये सही होता, लेकिन सभी पी आर हैं तो यानी ये आपका गलत हो गया। सभी जे पी हैं, सभी जे पी नहीं है, सभी पी जे हैं तो कुछ जे पी हो सकते हैं, कुछ वाला सही होता है। ठीक है, यानी ये भी हमारा गलत। डायरेक्ट सभी आर जे हैं। अब देखो सभी आर पी हैं और सभी आर जे भी होगा, बिल्कुल सही है, तो तीसरा सही हो जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। तो केवल इसका तीसरा फॉलो करेगा, बाकी कोई भी ऑप्शन आपका फॉलो नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर इसका थर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये आपका सिंबल नोटेशन का सवाल है, यानी कि बच्चों आपको इसमें चित्रों को क्या करना होता है कि चेक करना है कि किस वाले साइन को हम बदल दें ताकि हमारा आंसर सही आने लग जाए बच्चों। और बताइए भाई मजा आ रहा है कि नहीं सीखने में? ये बताओ, सबसे जरूरी चीज है भैया, मजा आना चाहिए, अच्छे तरीके से हमको चीजों को सीखना है भाई। समझ गए बच्चा पार्टी? मजा आ रहा है ना? चलिए देखते हैं बच्चों, एक बार हम प्लस और माइनस को बदल के देखते हैं, तो हमारे पास आएगा कितना बच्चों? तो 5 × 4 यानी आ जाएगा 5 × 4 बटे में आपका 10 है। मैंने कहा ठीक है, माइनस को प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा, प्लस है माइनस का 2। ठीक है, 20 को यानी 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ तो सही हो जाएगा आपका ये, मुझे लगता है। कैसे भाई? 5 × 4 हमारे पास आएगा 20/2, यानी आ जाएगा 2 बच्चा।
तो आपके पास आएगा 2 + 8 -2, ठीक है। तो +2 -2 खत्म, तो क्या बचेगा 8, और 8 ही तो लेकर आना था। तो आंसर मुझे क्या आ जाएगा भाई, पहला वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें से। ठीक है बच्चा, तो पहला आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, खत्म भाई। समझ गए कि नहीं? तो इसमें तो हमें क्या करना होता है भाई, देखो एक एक ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोई जुगाड़ नहीं, आपको चेक करना ही पड़ेगा। चलिए बच्चों, अगला सवाल बताइए जरा। अब ये वाला एक ऐसा सवाल है जो मैंने आपको कई बार मॉक टेस्ट में कराया है, लेकिन आप लोग ना ध्यान नहीं देते हो भाई। ठीक है, और सब लोग भाई वीडियो को जल्दी से लाइक करो और शेयर कर दो यार, दोस्तों को बुलाओ फटाफट से। दे रखा, कंप्यूट के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब देखो बच्चों, यहां पे हम कंप्यूट की बात कर लेते हैं, तो बेटा क्या है आपका COMPUTE आपके पास है, मैंने बना लिया। ठीक है, अब दे रखा बच्चों वर्णमाला के हिसाब से, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा आपका ABCD के हिसाब से आपको बनाना है। अब ए तो यहां है नहीं कहीं, अच्छा बी भी नहीं है, सी आपके पास है, डी नहीं है, आपका क्या है ई है, उसके बाद एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे के एल, एम है आपका, हो गया भाई एम आपका, एन है नहीं है, ओ है आपका, ओ है भाई, एल एम एन ओ, पी नहीं है, पी है, अच्छा पी है आपका, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी है ना, बिल्कुल है, टी हो गया, यू नहीं है, यू भी है भाई आपका। ठीक है, तो सारे लेटर आपके पास यहां हो गए। बताना है कितने अक्षरों का स्थान आप परिवर्तित रहेगा बच्चों, ये आपको बताना है। चलिए भाई बताइए जरा क्या होगा आपका, बताइए बच्चों। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूट आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बताओ बच्चों कितने प्लेस आपके पास ऐसे आ गए जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो आप देखोगे बच्चों, एक हमारे पास पहला वाला हो गया, देखो यहां पर ऊपर सी था तो यहां भी आपके पास सी हो गया। यहां देखोगे बच्चा एम और एम, तो दोनों का स्थान अपरिवर्तित है, तो ये आपका 2 हो गया। यहां पे आप देखोगे तीसरा आपके पास कौन है बेटा, टी है, तो ये तो 3 वर्ड हमारे पास ऐसे हैं जिनके अक्षान बेटा क्या है आपके अपरिवर्तित हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी लगा देना, खत्म मेरे भाई। यानी हमें क्या करना है देखो बच्चा, कि वर्डमाला के हिसाब से करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना है। यानी कि पहले देखो ABCD में जो पहले आएगा वो आप लिखते चले जाओ, तो ऑर्डर आपको मेंटेन करके चलना था। तो 3 आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा बच्चों। अगला सवाल देखिए, उस सही निष्कर्ष का चयन करें जो दिए गए व्यंजक से निकाला जा सकता है। मतलब मेरे भाई यहाँ पे क्या है आपका, ये इनइक्वालिटी टॉपिक है आपका, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन एक शॉर्टकट आज आपको बताऊंगा मैं, जो आपका कभी भी सवाल गलत नहीं करने देगा। चलिए भैया इसको बताइए मेरे प्यारी बच्चों, क्या आएगा सही आंसर आपका। चलो बच्चों इसका आंसर बताइए सब लोग जल्दी से। देखो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहले वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, इसका मतलब फिर एक ही सही होगा, ये बात हमारी कंफर्म है। यहां दे रखा बच्चों, ई हमारा बड़ा है वाई से, ई कहां है, वाई कहां है, ई आपका यहां है, वाई यहां है। अब देखो ई से बात कर लेते हैं, क्लियर। तो यहां पे हमको दे रखा है बच्चों, ई बड़ा है आपका, कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है ये हमको बताना है। चलिए यहां देखते हैं बच्चों आपका, तो एक चीज यहां से क्लियर आपकी हो रही है, ई बड़ा है आपका वाई से, क्या ये सही है या गलत है ये आपको बताना है। ई आपका वाई से बड़ा है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब यहां देखो बच्चों आपका y है, तो y से बड़ा या बराबर आपका a है, a से बड़ा आपका v है, v बराबर आपका c है। लेकिन यहां एक चीज देखो ना बच्चों, प्रॉब्लम यहां पे कहां आएगी, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन यहां से करके देखूंगा, तो y से बड़ा है a से बड़ा है, इधर की तरफ मुंह खुलता जा रहा है। लेकिन यहां बच्चों c आपका क्या है, तो c से e से बड़ा है आपका c, यानी e हमारा c से छोटा होगा, e हमारा क्या होगा, c से छोटा होगा। तो मतलब यहां पे हम अभी इसको एग्जैक्टली कंफर्म नहीं कर सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। दूसरा एफ और बी बराबर हैं, एफ और बी की बात कर लेते हैं बच्चों। देखो यहां पे एफ से बड़ा है या बराबर ई से, ई से बड़ा सी है और सी बराबर बी से है, यानी बच्चों एफ से बड़ा होगा बी आपका, ये कंफर्म है। तो यहां पे बराबर वाला सिंबल तो गलत हो जाएगा। एन आपका बड़ा है किससे, सॉरी वी बड़ा है एन से,
तो v और n का कंपेयर करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या है, n से बड़ा है y, y से बड़ा है a से बड़ा v, यानी v बड़ा होना चाहिए आपका n से, है कि नहीं। तो भाई ये आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा फिर बी ऑप्शन। कैसे आ जाएगा, देखो ध्यान से, मैंने कहा बच्चों n से बढ़ना स्टार्ट करोगे, n से बड़ा है आपका कौन, ये बड़ा है, इधर की तरफ ये बड़ा है, इधर की तरफ ये बड़ा है, यानी बच्चों जब बड़ा वाला साइन इधर की तरफ आपका ओपन होने लगे, ठीक है, तो ये आपका देखना ध्यान से, एक चीज की गड़बड़ मत कर देना। मैंने क्या बोला बच्चों, n से बड़ा है आपका y, y के बड़ा या बराबर, इसका मतलब मेरे भाई क्या है आपका, ये बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और इससे बड़ा आपके पास ये है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, n से बड़ा था y, जैसे मैंने एग्जांपल मान लो आपका ये एक है, मैंने कहा एक है, एक से बड़ा मैंने मान लिया दो, और दो के मैंने बड़ा या बराबर मैंने मान लिया, हो सकता है आपका दो या तीन हो, लेकिन उससे भी बड़ा चार है, इसका मतलब क्या होगा कि v आपका इससे तो बड़ा ही होगा, ये कंफर्म है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आना चाहिए, n आपका छोटा होगा किससे, v से, यानी v बड़ा होगा n से, ये आपका कंफर्म है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बच्चों ले चलते हैं, अगला सवाल आप बताइएगा इसका सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए बच्चों अगला जवाब बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हमारा क्या बनना चाहिए, देखते हैं मेरे भाई कौन सा बच्चा इसका सही जवाब बता पाता है। आप सब लोग भी ट्राई करो, निकालने की कोशिश करो मेरे भाई, इसका सही जवाब हमारा क्या आएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास है। देखो बच्चों दे रखा है कि पांच मित्र सी डी ई एफ जी पंक्ति में बैठे हैं, बताना है कि बाएं छोर पर कौन बैठा, ये बताओ आपका, ठीक है चलो देखते हैं। यहां दे रखा एक एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है, सी छोर के लास्ट में नहीं है, ठीक है, सी लास्ट में नहीं है, तो एक बात तो हमको समझ में आ गई है भैया कि अकेले पहले से तो काम नहीं होने वाला, ठीक है, केवल पहले से तो काम नहीं होना, तो केवल पहले से काम नहीं होगा गलत है, केवल दूसरे से आपका काम हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा, तो दो से तो काम नहीं होगा, क्लियर। अब देखो यहां पे दे रखा एक व्यक्ति ई और सी के बीच में बैठा है और सी लास्ट में नहीं है, मतलब ई और सी के बीच में आपसे बोला गया है कि एक आदमी बैठा है और सी आपका लास्ट में किसी एंड पे नहीं है, कंफर्म, एंड पे नहीं है, ये बात कंफर्म है। एफ और डी बिल्कुल एक साथ दे रखे हैं, जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है ये, यानी बच्चों अगर मान लो इसका मैं पैटर्न पांच लोगों का बनाना चाहूं, ठीक है, तो पांच लोगों का अगर मैं एंड पे बनाना चाहूं कुछ इस प्रकार से, देखिएगा ध्यान से, पांच लोगों का बनाना चाहूं, तो इसको मैंने मान लिया बच्चों आपका ये दाएं है, इसको मैंने दाएं मान लिया, इसको मैंने बाएं मान लिया, क्योंकि हिंदी में दे रखा है इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको। दे रखा ई और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, यहां पे कौन है मुझे नहीं पता, सी लास्ट में नहीं है, इस बात की कंफर्मेशन है कि सी लास्ट में नहीं है। आगे दे रखा एफ और डी बिल्कुल एक साथ हैं, जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो जी आपका एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यानी मैंने मान लिया बच्चों आपका यहां पर जी है, यहां पर आपका जी है बच्चों, ये टोटल पांच पोजीशन है, तो एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो मैंने मान लिया बच्चों एफ हो गया, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका जी है, एफ और डी बिल्कुल एक साथ हैं, एफ और डी आपके पांच ही मित्र हैं ना टोटल, एफ और डी हमारे दोनों एक साथ हैं, तो एफ और डी को मैंने मान लिया, एफ और डी एक साथ में है, तो एफ आपके पास अगर यहां हो जाएगा और ई और सी के बीच में एक आदमी को बिठाना है, सी लास्ट में नहीं है, इसका मतलब अगर बच्चा मैंने सी को यहां मान लिया, ई को मैंने मान लिया, तो लेकिन प्रॉब्लम यहां आएगी कि एफ और डी को एक साथ रखना है, तो यहां पे एक साथ तो मैं नहीं रख पाऊंगा, है ना, तो एफ और डी साथ में है, तो अगर मैंने बच्चा ई को मान लो यहां पर मान लिया, या आपका सी मान लिया, ठीक है, तो एफ और डी साथ में है और बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी किसी भी लास्ट में नहीं आपका कंफर्म है, तो यानी इसका मतलब बच्चों मैंने ई को यहां मान लिया और सी हमारा यहां हो गया, जी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो जी आपका यहां पर हो गया बच्चों, ये आपका एफ हो गया, ये आपका डी हो गया, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा सिग्नल ये, तो हमने यहां पे बना लिया। देखो क्या बोला गया था, ई और सी के बीच में एक आदमी है, तो ई और सी के बीच में एक आदमी है, सी छोड़ के लास्ट में नहीं है, सी हमारा लास्ट में भी नहीं है। आगे दे रखा एफ और डी बिल्कुल एक साथ हैं, तो एफ और डी एक साथ में है। दे रखा जी एफ के बाईं और दूसरे स्थान पे है, जी एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर है, मैंने बना लिया। तो इसका मतलब क्या है, पूछा गया है आपका बाईं छोर पे कौन बैठा है, तो ई बैठा है, तो
तो ये कैसे निकलेगा, पहले और दूसरे को मिला के निकल सकता है। तो आंसर क्या आएगा भैया कि पहले और दूसरे को मिला के ही आप रिलेशन बना सकते थे। ठीक है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का मेरे भाई प्यारा सा सवाल था आपका। चलिए अगला सवाल बच्चों बताइए जरा, निम्नलिखित कथन को पढ़ें और आपको पढ़ करके इसका जवाब देना है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा आपका जो है सही होना चाहिए। चलो मेरे भाई इसका आंसर सब लोग बताइए जरा। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी वाला सवाल है, ये बताइए जल्दी से फटाफट इसका सही जवाब क्या आएगा। देखिए, जब कोई टेनिस खिलाड़ी अपने तीसरे दशक के पूर्वार्ध में हो तो उसे क्या होना पड़ता है, रिटायर होना पड़ता है। तीसरे दशक का मतलब, पूर्वार्ध का मतलब क्या है कि 30 साल के पहले ही हो, यानी कि बच्चों वो लगभग में आपका क्या 25 साल के आसपास अगर हो, लगभग 25 साल के आसपास हो जाता है बच्चा, तो उसे क्या होना पड़ता है, रिटायर होना पड़ता है। ठीक है, अपने तीसरे दशक यानी कि लगभग वो 25 साल के आसपास खेल चुका है। तो नहीं, पेशेवर खिलाड़ी को खुद तय करना चाहिए कि उसे कब रिटायर होना है। नहीं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीसरे दशक के पूर्वार्ध में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, ये बताइए जरा। इसको बताइए बच्चों, इसमें बताना है कि कौन सा जो है आपका तर्क जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ये आपको बताना है। चलिए बच्चों, जब कोई टेनिस खिलाड़ी अपने तीसरे दशक के पूर्वार्ध में हो तो उसे रिटायर होना पड़ता है। चलिए बच्चा इसका आंसर बताइए सब लोग फटाफट। चलिए बताओ बच्चों, इसका सही जवाब आपका क्या बनेगा, जल्दी से बताइए सब लोग। ठीक है, देखो बच्चों यहां पे आपका क्या है, ये आपका स्टेटमेंट है, इसमें दे रखा है तर्क क्या है इसके पीछे। नहीं, पेशेवर यानी कि जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं उनको खुद तय करना चाहिए कि उनको कब रिटायर होना है। तो पहला वाला तर्क हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखो दूसरे तर्क से कोई मतलब ही नहीं ना, दे रखा जब कोई टेनिस खिलाड़ी अपने तीसरे दशक के पूर्वार्ध में हो तो उसे रिटायर होना पड़ता है। तो कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोफेशनल खिलाड़ी को खुद तय करना चाहिए कि उसे कब रिटायर होना है। ठीक है, अब ये आपका नहीं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो दशक के पूर्वार्ध में लगातार प्रदर्शन किया है या नहीं किया वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो प्रोफेशनल खिलाड़ी है उनको खुद डिसाइड करना है कि कब उनको रिटायर होना है। ठीक है, तो रिटायर होना पड़ता है, ये जरूरी नहीं है भाई। अगला सवाल बताइए बच्चों, सवाल नंबर 17 आपके पास में। ठीक है, अच्छा सवाल नंबर ये आपके पास है बच्चों, इसको बताइए इसका सही जवाब आपका क्या आएगा। बताइए बच्चों, इसका सवाल दे रखा है कि पुलिस ने नगर निगम मुख्यालय से अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। ठीक है, नगर निगम प्रशासन ने हाल ही में आवासीय भवनों के संपत्ति कर में लगभग 30% की वृद्धि की थी। इसका मतलब क्या, देखो पुलिस ने बेटा क्या हुआ, नगर निगम मुख्यालय से जो भीड़ आपकी अनियंत्रित थी यानी कि कंट्रोल नहीं थी, उनको हटाने के लिए क्या किया, लाठीचार्ज किया। नगर निगम में क्या किया था, आवासीय भवनों की संपत्ति में लगभग 30% की वृद्धि कर दी थी। क्लियर, अब देखो यहां पे क्या है आपका, पहला ए हमारा कारण है जबकि बी प्रभाव है। ये कारण ये प्रभाव कैसे हो सकता है ना, लाठी चार्ज किया तो रेट बढ़ गया, ये थोड़ी ना हो जाएगा भाई। यहां दे रखा बी आपका कारण है, आपका ए प्रभाव है, तो राइट आंसर बी आ जाएगा बच्चों। कैसे आ जाएगा, देखो जैसे नगर निगम ने क्या किया बच्चों, जो आवासीय भवन थे उनमें क्या किया, उन्होंने टैक्स को क्या कर दिया बच्चा, तो लगभग 30% टैक्स क्या किया, बढ़ा दिया, जिसकी वजह से भीड़ आपकी क्या हो गई बेटा, वो नगर निगम मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हो गई और उनको हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यानी ए हमका, बी हमारा कारण है जिसका आपको क्या है, प्रभाव ऊपर इफेक्ट दिखा था। यानी आपका कॉज और एजम्पशन आपको पता ही है कि ये हमारा कॉज है और ये आपका इफेक्ट है, तो ये कॉज है यानी कारण है और ये उसका क्या है, इफेक्ट है यानी प्रभाव है भाई। समझ गए बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, आपका कथन और आपका कार्यवाही के ऊपर ये सवाल है। इसको देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगले सवाल का जवाब बताइए। अगले सवाल का जवाब बताइए बच्चों, क्या होगा आपका। दे रखा जिले से खरीफ फसलों को लगातार 3 वर्षों से कीड़ों ने प्रभावित किया है और किसानों ने इस वर्षों के दौरान 50% से कम उत्पादन की कटाई करी है।
ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। आगे दे रखा बच्चों यहाँ पर, किसानों को अगले वर्ष फसलों की रक्षा के लिए कीड़ों से हमले नियंत्रित करने के लिए उपाय करना चाहिए। किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सरकार को खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चा, दोनों बात समझनी है कि जिले में आपका खरीफ फसलों को लगातार 3 वर्षों से कीड़ों ने प्रभावित किया है। अगर कीड़ों ने प्रभावित किया है यानी इफेक्ट डाला है, इसका मतलब भाई कि कीड़ों से रक्षा करने के लिए उपाय करना चाहिए। यानी ये बात तो हमारी भाई ठीक बात है ना, करना चाहिए बेटा आपका। किसानों को आर्थिक हितों के लिए सरकार को खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसी कार्यवाही हमारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये इफेक्ट अगर हमारे पास स्टेटमेंट आया तो सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए और किसानों को भी साथ देना चाहिए। तो यानी आपका आंसर आएगा ई वाला ऑप्शन बच्चों, कि कार्रवाई एक और कार्रवाई दोनों हमारे फॉलो करती हैं, दोनों को फॉलो करना चाहिए भाई। अगला सवाल बताइए बच्चों यहां पर, कि अगले क्वेश्चन में बताना है आपको बच्चा कि नेक्स्ट फिगर आपका कौन सा आएगा, ये आप बताइए बच्चों। ठीक है, चलिए इसका जवाब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा तो क्या हुआ, पहले ये वाला डार्क आपका यहां मौजूद था, उसके बाद यहां पर के बाद कहां आ गया, यहां पर आ गया ये। ठीक है, यहां से यहां आया, उसके बाद बच्चों क्या हुआ, 2 का गैप आया। कैसे आया, पहले आपका यहां मौजूद था, यहां पर था, यहां से यहां आया, यहां से आपका यहां आ गया, यहां आने के बाद इसको छोड़ करके यहां आया, यानी इसके बाद आपका ये वाला नंबर यहां आ गया। उसके बाद फिर 2 का गैप किया। ठीक है, 2 का गैप करके फिर आपका कहां आ गया बच्चों, इन दोनों को छोड़कर यहां आ गया। अगले में बताना है बच्चों आपका कहां आना चाहिए, हमें बताना है। चलिए ठीक है, इसको बताइए मेरे भाई कहां आना चाहिए आपका। सबसे पहले देखो कितने का गैप हुआ, तो यहां से यहां के बीच में आप देखोगे यहां से यहां आया, तो यानी आपका ये कितना बढ़ा, आप ऐसे समझो सीरियल नंबर में बात कर लेते हैं, ये हम इस नंबर के सीरियल की बात कर लेते हैं बच्चों। तो पहले कितना बढ़ा आपका ये बता दो जरा, पहला कितने बढ़ा, तो पहले यहां से यहां आया यानी +1 हो गया बच्चा। यहां के बाद देखोगे बेटा ये वाला छोड़ करके ये वाला छोड़कर यहां आया, यानी क्या हुआ बच्चा, अगले में आपका ये +2 हो गया। ठीक बात है, यहां के बाद बच्चों डायरेक्ट कहां पहुंच गया, यहां पहुंचा, यानी 1 2 3, यानी इस बार बच्चा क्या हुआ, +3 हुआ, यानी अगला हमारा +4 आएगा। अब +4 आने का मतलब बच्चों क्या है, ये आपका क्या करेगा, इसको छोड़ेगा, 1 2 3 4, यानी यहां पर आना चाहिए रंगा हुआ भाग। तो यहां पर कहां दिख रहा बच्चों, ये वाला ऑप्शन दिख रहा ना, यहां पे रंगा हुआ, आंसर आएगा बी ऑप्शन, खत्म मेरे भाई। तो इसमें भी आपकी सीरीज फॉलो हो रही है बच्चा, कैसे, ये आपका एक स्थान बढ़ा, फिर आप देखो ध्यान से कैसे कैसे बढ़ा है, सुन लो दोबारा। पहले आपका यहां आया 1, फिर उसने क्या किया, आपका +2 हो गया, प्लस आपका +3 हो गया, तो अब आपका यहां से +4 होगा, यानी अब आपका यहां पर आके बनेगा बच्चा, समझ गए। तो +1 +2 +3 +4 आपका हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा बच्चा। अगला सवाल देखो बच्चों, निम्नलिखित आकृति में बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है मेरे भाई कितने होंगे। चलिए बताइए बच्चों इसका क्या आएगा आपका, सभी लोग को बताना है, और सभी लोग भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो जिन्होंने अब तक नहीं करा, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इसमें बच्चे बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको क्या होगी। सबसे पहले देखो अगर कुछ समझ ना आए भाई, तो पहले आप ये वाला फिगर आप ध्यान से देखो, ये वाला फिगर मेरे भाई आप आराम से देखो, पहले ये वाला फिगर आपका, ये वाला फिगर आपको दिख रहा है। तो जब कभी मेरे भाई इस प्रकार का आपको फिगर दिखे, ये आपके पास अगर फिगर दिखा हुआ है ये, और इसको आपने क्या किया, ऐसे 2 लाइन खींची, बताओ इसमें कितने ट्रायंगल निकल कर आते हैं ये बताइए। अगर आपने मेरा पेड क्लास ले रखा है तो आप सबको ये चीजें मैं सिखा चुका हूं। चलिए बताओ मेरे भाई इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे कैसे निकल कर आते हैं, और शॉर्टकट तरीका भी क्या होता है, ये सब भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बताओ बच्चों इसका सही जवाब क्या आता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को भाई। ठीक है, कैसे निकाला जाता है बच्चों, मैंने आपको कहा था आप इसको ऐसे काउंट करो, कितना है बच्चा आपका, 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, तो तीनों को जोड़ो, 3 2 5 1 6, यानी यहां से हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपका। यहां से कोई दिक्कत नहीं है आपको, 6 पता चल गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों इस वाली आकृति की, तो एक हमारा ये क्या बना देगा, अभी 7 बना देगा। ठीक है, ये आपका 7 बन गया आपका। ठीक है, उस प्रकार से अगर हम देखते हैं बच्चों, तो ये हमारा एक और आ जाएगा, कितना हो गया आपका, 8 हो गया।
और 8 होने के बाद अगर ये वाला फिगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाला फिगर आपका बच्चों, ठीक है, ये आपके पास हो गया बच्चा, और यहां से ये वाला फिगर आपके पास बन गया है। इसमें ट्रायंगल बताओ कितने होंगे? तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालूंगा बच्चों, तो हमारे पास आएगा कितना? तो एक आपके पास तो यही वाला आ जाएगा, एक आपका ये हो गया बच्चा, एक आपका ये हो गया, 2 हो गया भाई, और आपका ये वाला कितना आ गया आपके पास? ये 3 आ जाएगा यहां से। तो एक आपका ये 2, ये आपका 3, और ये मिला के 4। ये वाला, अच्छा एक मिनट को भाई, ये वाला फिगर थोड़ा सा, एक मिनट को, ये वाला फिगर ना आपका कुछ ऐसा है, यहां से आके मिला हुआ है। ये वाला फिगर आपका कुछ ऐसा है। तो ये हमारे पास आएगा, एक ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा यहां से, ठीक है, 3 तो यही हो गया आपका, फिर इन दोनों को मिक्स करोगे 4, और ये आपका टोटल 5 बना देगा। तो यहां से आप देखोगे तो 5 आपके पास और मिल रहा है। क्लियर? 5 आपको यहां से और मिल रहा है। उसके बाद भाई अगर मैं और चीजों को मिक्स करके करना चाहूंगा, एक आपके पास ये वाला फिगर भी आ जाएगा, एक और एक्स्ट्रा आ गया, 6 आ गया। यहां से अगर आप देखोगे एक और फिगर ये आपका 7 आ गया, एक और आपका ये 8 आ गया बच्चा, एक और आपका ये 9 आ गया। तो 9 6 15, 15 5 20। तो 20 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब आएगा इसका भाई। टोटल कितने फिगर बनेंगे बच्चों इसमें? तो टोटल हमारे पास 20 फिगर टोटल बन के तैयार हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो 20 फिगर टोटल यहाँ पे तैयार होंगे। अगला बच्चों बताइए, यहां पर निम्नलिखित आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताओ। दर्पण का मतलब जब बच्चे जानते ही हो क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब है मिरर इमेज बच्चा। इसका मिरर इमेज हमारा क्या बनेगा, ये आप सब लोग निकाल के बताइए, इसका मिरर इमेज क्या होगा। देखो बच्चों, सिंपल सा हिसाब किताब है कि ये दोनों डॉट अगर आमने सामने हैं तो रिफ्लेक्शन जो भी बनेगा बच्चों, ये आपका सर्कल हो गया भाई, ये मैंने बना लिया। तो सबसे पहले आप एक चीज देखना, यहां से ये आपका डॉट बन गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले ये दो गोलू आपके इधर हैं, इधर ही आएंगे। इसका एरो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, इसका ऊपर है तो इसका भी ऊपर ही बनेगा। चेक कर लो भाई, ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये एरो यहाँ पे बदल रहा है, यहाँ पर यही आपका लग रहा है बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा बी वाला, खत्म। तो इसका तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आसान है बनाना भाई। और सभी भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कंजूसी नहीं होनी चाहिए, है ना, कंजूसी नहीं होनी चाहिए बच्चा। इसका जवाब बताओ भाई मेरे भाई, क्या होना चाहिए? ये पेपर कटिंग एवं फोल्डिंग का सवाल है। मतलब यहाँ पे क्या था आपका, ये पूरा का पूरा पेपर था। एक बार मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करके जरूर दिखाना चाहूंगा मैं, ठीक है, ताकि इस सवाल को आप गलत ना करो भाई। थोड़ा सा भी गलती करोगे तो भाई आपका काम हो जाएगा इस वाले सवाल में। चलिए यहां पर देखो बच्चों, क्या किया गया, पेपर को एक बार इधर से लपेटा गया, एक बार इधर से लपेटा गया। तो बच्चा ये बताओ, अगर ये इधर की तरफ खुलेगा तो ये इधर की तरफ कैसे खुलेगा? ये आपका बेस हो गया, देखो भाई, इसका मतलब क्या है बच्चा, ये अगर इधर की तरफ हमारा खुलेगा तो ये आपका बेस हो गया बच्चों। ये जो लाइन हमारी पास है, ये लाइन आपकी कहाँ आएगी, दूर हो जाएगी, और ये आपका ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये इधर की तरफ खुलेगा आपका, तो ये लाइन आपकी ऐसी होगी, ये वाला ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का बनेगा। सेम हमारे पास आकृति बच्चों ये आपकी ऐसी है, ये इधर जाएगा तो ये आपका कुछ इस प्रकार का फिगर बना देगा। ये आपका क्या होगा बच्चों, तो ये लाइन आपकी सामने की तरफ, ये लाइन है तो सामने की तरफ आपकी लाइन आएगी, ये आएगा बच्चों इस प्रकार से बनेगा। चेक कर लो पहले किस ऑप्शन में ऐसा बन रहा है। यहाँ आपका ये चीज देखो आपकी ठीक है, यहाँ पर ये भी आकृति ठीक है, ये भी आकृति ठीक है अपनी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों आपके मोस्टली सेम है। यहाँ पर ये वाला लाइन भाई गड़बड़ है आपका, ठीक है, ये वाला लाइन आपका देखो, ये एरो आपका, ये ट्रायंगल सीधा सीधा बनना चाहिए था, ये ट्रायंगल आपका ऐसे बनना चाहिए था, यानी इस ट्रायंगल की वजह से आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये ट्रायंगल आपका ठीक बना, ये भी ठीक बना, और ये भी आपका ठीक है, तो इन तीनों में ये ठीक है। ये आपका देखो रिफ्लेक्शन बनेगा बच्चा, तो ये ऐसा आएगा आपका, ये लाइन आएगी और ये आपका कुछ ऐसा बना देगा। इसमें आपका ये ट्रायंगल ऐसा होगा बेटा, ये आपका ऐसा बना देगा, और ये ट्रायंगल की लाइन आपकी ऐसे नजदीक में है, ठीक है, तो पास में आपका ट्रायंगल नहीं है, तो यानी आपकी ये लाइन ऐसी आएगी बच्चा, कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा। अब चेक कर लो भाई, ऐसा ट्रायंगल आपको कहां दिख रहा है, किस ऑप्शन में, किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है? तो यहां पर ये वाले ऑप्शन की वजह से ये भी हमारा गलत हो गया, और ये आपका ठीक है, और इस वाले ऑप्शन की वजह से आपका ये भी गलत है। तो आंसर इसका आएगा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर बनेगा भाई। तो सी ऑप्शन मेरे भाई क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। मतलब हमें सिर्फ ऑप्शन को भी बढ़िया से देख लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे ले चलते हैं बच्चों आपको। अगला सवाल हमारे पास है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें दी गई आकृति हमारी निहित है, ये बताइए। यानी बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर आपका बताना है किस वाली फिगर के अंदर रखा हुआ है। अब आपको फिगर को थोड़ा क्लोजली वॉच करना है बच्चा, ठीक है।
एक एक करके शुरू कर लेते हैं बच्चा। तो ये आपका पहले फिगर टेढ़ा जाएगा, ठीक है, फिर टेढ़ा आएगा, ऐसा कुछ तो यहां हमको दिख नहीं रहा है। यहां पर आप देखोगे बच्चों, यहां पर भी मुझे ऐसा कुछ टेढ़ा सा नजर नहीं आ रहा है, यहां तो फिगर ही कम दिख रहा है। यहां देखोगे बच्चों, ये लाइन आपकी ऐसी आ गई, फिर आपकी लाइन ऐसी आई है बच्चों, फिर ये सीधी लाइन और फिर आपका ये, तो यहां पर नजर आ गया। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? तो डी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो डी वाले को मेरे भाई क्या करना, लॉक कर देना। और सभी भाई जल्दी से लाइक करो वीडियो को, अभी तक तुमने 100 लाइक भी नहीं करे। जल्दी सब लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। चलिए अगला सवाल बताइए बच्चों यहां पर कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। बताइए भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, सब लोग बताइए जल्दी से। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां पर बताना है कि कौन सा फिगर आपका आना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चा देखिए, सबसे बेसिक चीज क्या है, ये आपका डायगोनल खींचा हुआ, आपने भी डायगोनल ऐसा खींच लिया। ये एरो देखो, ये वाला आपका जो साइन बन रहा है ये आपका इधर ऐसे बन रहा है, यानी ये वाला साइन हमारा ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर? दो गोले यहां है तो एक गोला आपका यहां बन जाएगा बस। तो बताइए भाई ऐसा फिगर कहां है, गोला लाइन छोटी लाइन, तो गोला आपका ये लाइन आपकी डायगोनली होनी चाहिए थी, यहां डायगोनली नहीं है, ठीक है। तो गोला और एक लाइन यहां पर ये डायगोनली होना चाहिए था, यहां नहीं है तो ये भी गलत है आपका। ये डायगोनली है लेकिन गोला हमको यहां चाहिए था ना, तो ये भी गलत है और तीन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा मेरे भाई, तो डी वाले ऑप्शन को लॉक कर देना, खत्म बच्चों। चलिए अगला सवाल बताइए बच्चों, यहां पर एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोडिंग में ये आप लोगों को चीजें दे रखी हैं, बताना है कि कौन सा अंक आपका आर के लिए जिम्मेदार है। आर बताओ क्या है। देखो बच्चों आर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां भी आपको आर दिख रहा है, यहां भी आर दिख रहा है, यहां भी आर, तो आर तीनों में कॉमन है। तो कौन सा ऐसा कोड है जो तीनों में कॉमन है, ये बताओ। 123 315 या 367। आप देखोगे यहां भी 3 आ रहा, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां पे आर कॉमन, यहां पे 3 कॉमन, यानी आर का कोड क्या बनेगा बच्चों, 3 बन जाएगा, खत्म मेरे भाई। यही स्पीड आपको पेपर में बना के चलनी है, समझ गए कि नहीं। यहां पे देखा तीनों में आर कॉमन, यहां पे 3 कॉमन, तो आर का कोड क्या आएगा बच्चा, 3 आ जाएगा। तो 3 इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, अगले सवाल का जवाब बताइए सब लोग, सही आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए। दे रखा बच्चों यहां पर आपको कोड दे रखा है आपका RACHEL, RACHEL को दे रखा है बच्चों आपका क्या, LEH दे रखा, और हमें दे रखा CER। तो यहां पे आप क्लियर देखोगे बच्चों क्या था आपका, ये आपका L देखो कहां रहा, L यहां आ गया, E यहां आ गया, H यहां, C यहां, A यहां। यानी बच्चों ये वाली लाइन जो आपकी ऐसे लिखी गई थी उसको डिकोडिंग में ऐसे लिख दिया, उल्टा लिख दिया बस। उल्टा लिखना था, तो बताना है बच्चों आपका कि फादर का कोड क्या बनेगा। यानी बच्चों हमें फादर का कोड बताना था कि क्या बनेगा। तो फादर को भी क्या करो, फादर अगर आपका इस प्रकार से लिखा गया है तो फादर को क्या करो, उल्टा लिख दो, यानी ऐसे इस वाले ऑर्डर में लिख दो भाई, फिर सॉरी इस वाले ऑर्डर में लिख दो फादर को। तो क्या आएगा आपका, एफ आपका यहां आएगा, ए आपका यहां गया, तो आपका टी यहां आएगा, एच आपका ई, और आपका आर, इस प्रकार से बन जाएगा भाई। तो चेक करो फादर कहां दिख रहा, तो आपका FATHER आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, खत्म मेरे भाई। तो इसको डिकोड करना आसान है, अगर आपके लेटर यहां पर सेम है तो डिकोडिंग करना काफी आसान होता है मेरे भाई, ठीक है। समझ गए बच्चों। चलिए अगले वाले सवाल पे ले चलते हैं बच्चों। अगला सवाल बताइए कि अगले वाले सवाल का सही जवाब हमारा क्या आना चाहिए। चलिए बताइए जल्दी से बच्चों। देखो मेरे भाई अगर हम यहां पे बात करते हैं 10 की, ठीक है, तो 10 के बाद आपका क्या लेटर आता है, देखो वैसे भी समझो कि 10 के बाद आपका क्या आता है 11, यानी 10 को 11 से गुणा करोगे तो 110 आएगा। यानी बच्चों यहां पर आप बताइए ऐसा कौन सा नंबर लें कि उसका अगले से गुणा करके हम क्या ले आ सकें, 132 ला सकें। अगर यहां पे बच्चों 11 लेते हैं तो 11 के बाद आता है 12, 11 इंटू 12 132 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, खत्म मेरे भाई। समझ गए। यानी यहां पर बच्चों जो नंबर होगा उसका अगला नंबर लिख के गुणा करना था यहां पर, तो सेम 132 को क्या करना, 11 इंटू 12 132 हो जाता है, खत्म। तो 11 आपका सही जवाब होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सभी मेरे भाई जल्दी से बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा।
चलो बच्चा अगला सवाल बताइए, अगले का सही जवाब आपका क्या होगा? बताइए बच्चों क्या होगा आपका। देखिए यहां पर आपके पास बी दे रखा, बी आपका कोड पता ही है कि बी के बाद आता है सी डी, यानी प्लस का क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया आपका। ठीक है, और ई के बाद आपका वाई आ रहा है, तो सी के बाद आपके पास आएगा डी ई, ई वाला तो कोई कोड नहीं, यानी ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा। तो बी हमारा वैसे देखो 2 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है। डी की बात कर रहे थे बच्चों, डी हमारा 4 पे आता है, और वाई हमारा आता है कितने पर, 25 पे आता है। ठीक है, अच्छा ये लॉजिक है मेरे भाई, देखो कितना तगड़ा लॉजिक चल रहा था, है ना। देखो क्या हो रहा था बच्चों, कि 2 आता है 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, यानी बच्चों इसका स्क्वायर हुआ है ना। तो यानी 2 था तो 2 का स्क्वायर हुआ है 4। क्लियर, यानी बच्चों इसकी कोडिंग की बात करेंगे तो ये आपका 2 है बच्चा, तो ये आपका क्या हुआ 4, यानी आपका क्या हुआ बच्चों ये, तो ये आपका 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया। क्लियर, इसकी कोडिंग 5 है बच्चों, तो ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, ये आपका 25 हो गया। देख रहे हो विनोद, कितना तगड़ा लॉजिक लगाया है इसने। तो सी आपका 3 नंबर पे आता है, डी आपका 4 पे आता है, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा भैया, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16 आएगा। क्लियर, 9 पे हमारा आई आता है और 16 पे ओ पी, तो आपके पास आएगा बच्चों पी आपका ये है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा आई पी, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। देख रहे हो, नंबर की कोडिंग यानी कि प्लेस वैल्यू लिख करके उसका स्क्वायर कर दिया है। खतरनाक सवाल है यार आपका यहाँ पर। चलो अगला देखो बच्चों, यहां पर ये आपके पास बच्चों नंबर दे रखा है, इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। और ये मुझे लग रहा है आसान होना चाहिए। कैसे, यहां से आप पीछे की तरफ से बैक करना बच्चों, कैसे बैक करोगे, तो यू के बाद आपके पास क्या आया, एक्स आया, तो यू बी, यू के बाद क्या आएगा वी डब्ल्यू एक्स, यानी प्लस का बेटा 3 हो रहा है पीछे की तरफ से। एक्स के बाद क्या वाई जेड, वाई जेड का मतलब ये प्लस का 2 हो रहा है पीछे के साइड से। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं फटाफट से, तो बी के बाद क्या हुआ आपका, बी हो गया आपका, तो सी डी ई एफ, यानी आपके पास हुआ है क्या, सी डी ई एफ, यानी ये प्लस का 4 है, इसका मतलब बच्चों क्या होना चाहिए था इसके पीछे आपका, यानी ये प्लस का 5 होना चाहिए था आपका यहां पर बी के मामले में। तो ये बताइए ऐसा कौन सा नंबर जिसका प्लस का 5 करने पर आपके पास क्या आ जाए, बी आ जाए, बताइए। अब इसका जवाब तो भाई सभी बच्चों को मिलना चाहिए था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत ज्यादा होनी चाहिए भाई, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास u आना चाहिए, u के बाद देखो क्या आएगा, u हो गया, तो आपके पास आएगा v w x y z, ठीक है, और आपका a b, एक मिनट रुको फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना आपका, u तो आपका नहीं बन रहा आपका, और कुछ देख सकते हैं यहां से हम, अपोजिट का केस है, y तो नहीं है आपका। एक से रुको, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा बच्चों आपका, ये हो गया वी डब्ल्यू एक्स, यानी प्लस का 3 हुआ है, एक्स वाई जेड प्लस का 2 हो गया आपका, तो बी के बाद देखोगे आपका सी डी ई एफ, तो प्लस का 4 हुआ इधर, तो यानी इधर पीछे की तरफ आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि यहां से ये बढ़ रहा है, तो अगर मैं यहां से देखूंगा पीछे की तरफ, बी के पहले क्या आएगा आपका, चलो एक काम करते हैं, या तो इसकी प्लेस वैल्यू एक बार लिख के देख लेते हैं हम, प्लेस वैल्यू से कुछ हो सकता है समझ में आ जाए। जेड आपका कितने नंबर पे आएगा बच्चों, 26 नंबर पे आएगा, एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, ठीक है, एक्स आपका 24 नंबर पे आता है, तो बी हमारा 2 नंबर पे आता है ना। और यू हमारे पास में कितना आता है बच्चों आपका, टी हो गया आपका, यू आपका 21 नंबर पे आता है, ठीक है। अगला लेटर आपको बताना है क्या होना चाहिए, तो पहले आपका ये देखोगे, ये आपका 2 कम हुआ है बच्चा, और ये आपका 3 कम हुआ है, ठीक है, और ये हमारा कितना कम हो गया बच्चों पहले ही, तो ये आपका 4 कम हुआ है। तो पहले अगर मैं इसमें देखूंगा भाई मेरे, तो यहाँ पे कितना कम हो गया आपका, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं इसमें कमी देखूंगा तो ये आपका 2 कम हो रहा है बच्चा, यहाँ पे आपका ये कितना कम हो रहा है, यहाँ पर 3 कम हो रहा है, यानी एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ कितना कम हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये 4 कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये 5 कम होना चाहिए। तो बी में अगर मैं 5 कम करूंगा बच्चा, तो मेरे हिसाब से आपका ये एक्स बनना चाहिए। बताओ और कोई लॉजिक यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई।
और कोई लॉजिक आपका दिख रहा है? कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है ये बताना है। अच्छा, इसमें अच्छा, ओके ओके ओके, एक मिनट को भाई। इसमें बताना है कि कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है, यानी इसमें हमें कुछ सीरीज नहीं बतानी भाई, हम तो गलत पढ़ रहे हैं ना। हमें बताना है कि कौन सा उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, हमको बताना है। हमने सबके लेटर की प्लेस वैल्यू लिख ली है, बताना है कौन सा संबंधित आपका नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो ये सारे इवन प्लेस पे आ रहे हैं, उस हिसाब से देखोगे तो फिर हमारा यू आ जाएगा। यू आपका ऑड प्लेस पे आ रहा है तो 21 में लगा सकता था, या फिर कई सारे देखो लगाने के लॉजिक हो सकते हैं। यू आपका क्या है बेटा, एक आपके पास ये क्या होता है, वॉवेल भी हो सकता है ना। यू आपका एक स्वर भी है यानी वॉवेल भी है भाई, ये भी हम देख सकते हैं। और ये आपका ऑड प्लेस भी है तो ये भी हम देख सकते हैं, है ना। तो दो रीजन हमको मिल रहे हैं यहाँ पर। इन पांचों में से बताना था कि ऑड वन आउट कौन सा, एक तरीके से ऑड वन आउट अगर निकालना है मुझे, तो ये सारे आपके देखो क्या है, ये आपके इवन नंबर हैं और हमारे कैसे हैं, ये इवन नंबर पे आ रहे हैं, और ये आपके कॉन्सोनेंट है, ये आपका वॉवेल भी है, तो यू आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, मुझे लगा अगला निकालना यार, इसलिए तो दिक्कत हो रही थी। ये बताओ बच्चों आपका क्या होगा आपका, इसका सही जवाब मेरे भाई सब लोग करके दिखाइए जरा, इसका सही जवाब आपका क्या आएगा। अगले वाले क्वेश्चन का सब बच्चे सही आंसर बताइए, अगले वाले का। ठीक है, अगले वाले का बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा सही जवाब आपका। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 24 का ये 4 गुना, तो ये आपका गुना वाला तो कोई टाइप नहीं है। 36 का भी कोई गुना वाला टाइप नहीं दिख रहा। अंतर अगर मैं देखूंगा बच्चों तो इसका जो डिफरेंस आपको मिलेगा ये आपका 36 का अंतर है, ये 36 का अंतर है। इनमें अगर मैं देखूंगा बच्चों तो इनमें कितना आपके पास है अंतर, तो 36 आपका 14, यानी आपके पास ये 45 का अंतर है आपका, ये 45 का अंतर है। इनमें आप अंतर देखोगे तो आपके पास अंतर जो आएगा बच्चों वो आपके पास 72 का आ जाएगा। और इनमें अंतर अगर मैं देखूंगा भाई तो आपके पास क्या आएगा, 18 का अंतर आएगा। ठीक है, 18 का अंतर आ रहा होगा, तो यानी कि 18 का अंतर आ रहा होगा। इसमें बताना हमें ऑड वन आउट आपका कौन सा लगाया जाए। बताओ भाई, इसमें ऑड वन आउट हम कौन सा लगाएं, आप लोग भी बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। इसमें हम लोग ऑड वन आउट कौन सा लगा सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल भी है भाई। ठीक है, बताइए भाई इसमें क्या हो सकता है आपका। 18, ऐसा कुछ लॉजिक तो यहाँ नहीं सेट हो रहा है। और हम क्या देख सकते हैं भाई, और इसमें अगर मैं और कुछ थोड़ा सा देखना चाहूँ, ठीक है, तो वैसे तो हमारे पास में क्या होगा, अगर आप देखोगे इसका 3 से आपका इसमें अंतर भी 3 आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता था मैं, 32 का 3 गुना होता है 96 आपका, और हमारे पास 8 का 3 गुना क्या होता है, 24 होता है। इसका मतलब 39 को लिखूंगा तो 13 का 3 गुना हो जाएगा। जबकि इसको लिख सकता हूँ मैं, 2 का 3 गुना लिख सकता हूँ मैं। इसको अगर लिखना चाहता मैं भाई तो 27 का 3 गुना होता है 81 आपका, और 12 का 3 गुना होता है 36 आपका, ये लिख सकता था मैं। ठीक है, इसको नहीं लिख सकता तो आपके पास आंसर आएगा बी ऑप्शन। मतलब मेरे भाई ये क्या है कि सारे जो आपके चारों ऑप्शन दे रखे हैं वो हमारे 3 से डिविजिबल हैं, बाकी के कोई भी ऑप्शन जो है आपका बच्चों वो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल का लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है। अगला बताओ मेरे भाई, इसका सही जवाब आपका क्या आएगा, ये बताइए। अगले वाले का सही जवाब मेरे भाई सब लोग करके दिखाइए, और सब लोग जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम तो एकदम ढीले हो जाते हो भाई। बताओ इसका बच्चों बताइए आपका क्या होगा, गोभी, आपका टमाटर, मटर, आलू। इसमें बताइए आपका दिए गए सेट में बेमेल आपके पास कौन सा है, यानी कि ऑड वर्ड आपका इनमें से बताइए क्या है। गोभी आपकी है, टमाटर है, मटर है, आलू है। ठीक है, तो इसका सही जवाब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आलू होना चाहिए। क्यों भाई, गोभी आप लोग देखोगे तो जो फूल गोभी है ये बाहर, यानी कि ये आपकी कहाँ होती है, ये आपकी जमीन के ऊपर होती है।
टमाटर भी ऊपर होता है, मटर भी ऊपर होती है, तो आलू कहाँ होती है? जमीन के अंदर होती है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आ जाएगा आलू, है ना। तो गोभी कहाँ होती है? फूल गोभी आपने देखी है ना, गोभी आपकी ऊपर होती है, जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर नहीं होती है। अगले वाले का जवाब बताओ बच्चे, क्या आएगा आपका? अगले वाले सवाल का सब बच्चे सही आंसर बताइए फटाफट से, क्या आएगा? जल्दी से बताइए भाई, इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? यहां पे आप देखो बच्चों, तो अगर हम इसका अंतर निकाल के देख लेते हैं, अंतर कितने का आएगा? 255। तो 55 में हटा दोगे, आपके पास आएगा 115। यहां पर बच्चों आपका ये 115 कम हो रहा है। इसकी बात कर लेंगे 140 और 8, यानी ये 148 हमारा कम हो रहा है, ये है ना। और इसकी अगर मैं बात करूंगा बच्चा, तो 92 है आपका, यानी आपके पास आएगा 81, यानी आपका ये 181 का अंतर हो रहा है। और इसमें अगर मैं अंतर चेक करूंगा बच्चा, तो 211 और 213, यानी आपका ये 213 कम हो रहा है। इसमें कुछ ऐसा लॉजिक है क्या सेट हो रहा मामला भाई? और भी अंतर निकाल के देख लेते हैं। तो ये 15 और 48, यानी बच्चों ये आपका ये 33 का अंतर है। इसकी बात कर लेंगे बच्चों, तो ये आपका अगेन क्या है? ये आपका ये भी 33 का अंतर है ना। और यहाँ पे आप देखोगे बच्चा, एक मिनट को, 6 हो जाएगा आपका, 13 तो नहीं आएगा यहाँ पर, एक मिनट को। यहाँ पे अगर मैं अंतर उठा के देखूंगा बच्चों, 211 और 3, 214 आएगा आपका, यानी अगेन ये कितने का अंतर है आपका? 14 19, ये भी आपका 33 का अंतर, ये भी आपका 33, यानी मेरे भाई अंतर आपका क्या हो रहा है? 33 33 अंतर बढ़ रहा है। अंतर क्या हो रहा है बच्चों? 33 33 बढ़ रहा है। यानी मेरे भाई अब आपका जो अगला अंतर आएगा वो कितना आएगा? 214 में आपको 33 जोड़ना पड़ेगा, यानी अब कितने की कमी करनी पड़ेगी आपको? तो हो जाएगा 2 आपका, 3 1 4, 247 आपको कम करना पड़ेगा। क्लियर? तो आप 247 कम कर देना, यानी बच्चों जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो 597 में से आपको क्या करना पड़ेगा? तो 247 आपको घटाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो 350 मेरे हिसाब से सही आंसर आएगा इसका। तो 350 आपका क्या होगा बच्चा? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर मेरे भाई, तो बी इज द राइट आंसर, खत्म भाई। ठीक है, तो बी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। तो बी वाले को मेरे भाई आप क्या कर देना? लॉक कर देना, खत्म बच्चा। ठीक है, चलिए एक और सवाल है आपका, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। एक और क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, और सभी लोग भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, अब तक तुमने नहीं करा, कंजूसी नहीं। सभी लोग जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बताओ मजा नहीं आ रहा सीखने में? बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूं। यहां देखो बच्चों क्या हुआ, बी के बाद आपका सी हो गया, यानी प्लस का 1 हो गया। सी के बाद मुझे नहीं पता क्या होगा आपका, अभी छोड़ो। यहाँ पे देखो एच के बाद क्या हो गया? एल। तो एच के बाद क्या आता है आपका? जी एच, आई जे के एल, यानी प्लस का 4 हुआ। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर बीच में 2 का गैप है, तो क्या होना चाहिए था? ये आपका प्लस का 2 होना चाहिए था, ये प्लस का 3 होना चाहिए। तो सी के बाद अगर +2 करोगे तो क्या आएगा आपका? तो सी के बाद डी ई, यानी यहां पर आपकी शुरुआत ई से होनी चाहिए, कंफर्म। तो ये शुरुआत ई से होगी। यहां पे देखो बच्चों आपका क्या आ रहा है? एफ और आपका एफ हो गया जी एच, यानी जी एच का मतलब ये आपका क्या है? ये प्लस का 2 है। एच के बाद मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा। और उसके बाद ओ, ओ के बाद क्या आ रहा है? टी, यानी आपका ये बच्चों क्या हो रहा है? प्लस का 5 हो रहा है। तो +5 का मतलब यहाँ पे आपका प्लस का 3 होना चाहिए, तो प्लस का 3 ये होना चाहिए। तो यानी एच के बाद क्या आएगा? आई जे के, तो यानी ए के बाद आपका के आना चाहिए। आंसर आएगा कौन सा बच्चा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। समझ गए बच्चों? तो भाई अभी हम आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। और एक बार जरा सब लोग कमेंट करके बताओ मेरे भाई कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको मेरे टेलीग्राम पे इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम क्या है बच्चों? तो मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल। इस वाले टेलीग्राम पे आप सबको इस क्लास का पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलना। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मनोज मिश्रा मैथ्स का जो है एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना है। कहां से बच्चा? तो प्ले स्टोर से आप सब लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। कहां पे बच्चों? तो प्ले स्टोर पे जा करके आप इस क्लास का पीडीएफ सभी मेरे प्यारे बच्चे डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और मेरे भाई ये मेरा नंबर है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे आप मुझे क्या कर सकते हो? संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर सभी बच्चों के लिए मैंने दे रखा है, ताकि किसी एक सिंगल बच्चे को क्लास में कभी भी हम एक सिंगल परेशानी ना होने दे मेरे भाई। समझ गए बात को? और बच्चा आपके लिए बताना चाहूंगा
कि हमारे लिए सीजीएल का बैच अवेलेबल है, एमटीएस का बैच भी है, एनटीपीसी का भी बैच है। स्पेशली आरपीएफ वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो आरपीएफ के लिए भी मेरे भाई हमारा स्पेशल बैच है जिसका नाम हमने रखा है कर्तव्य बैच। तो जो भी बच्चे इसमें हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बस उनको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? तो ये मेरे भाई आपको एक नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे आप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो कॉल या मैसेज करके आप बच्चा मुझे इस पे जानकारी ले सकते हैं। तो बताइए भाई आपको ये क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बढ़िया लगी होगी। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग अपना, लव यू ऑल। और डेली क्लास में जुड़ना मत भूलना मेरे भाई। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है बच्चों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। और इस दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सभी बच्चों को क्या करना है, तुरंत जाकर के प्ले स्टोर से बच्चा डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो डेली रात को 9 बजे मैथ्स और 10 बजे रीजनिंग की क्लास में जुड़ना मत भूला करो। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, जय हिंद मेरे भाई, लव यू ऑल, बाय बाय बच्चों।